कहते हैं one is not enough. There is increasing demand for second homes. While the concept seems enticing, should you invest in a weekend home? दोस्तों इसी बात को आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक में। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे और उसके बाद आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि वीकेंड होम में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही होगा या नहीं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हर पहलू से वाकिफ होते हैं। लेट अस लुक एट द बेनिफिट्स। फर्स्ट बेनिफिट इज यू सेव ऑन द होटल बिल्स। अगर आपका अपना घर है तो आपको पता है कि ये इस घर में आपको जब भी आप जाएंगे विजिट करने के लिए आपको आपका फिक्स बजट होगा, उतना ही खर्चा आएगा। अगर इसके बजाय अगर आप बाहर होटल में जाके रहते हैं तो सीजन के हिसाब से होटल्स के रेट वेरी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपका बजट कम होता है लेकिन ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। सो यू टेंड टू ओवर स्पेंड। तो ये पहला एडवांटेज है वीकेंड होम होने का। सेकेंड, इन्वेस्ट ओन एंड अर्न। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया, अगर आपको ओनरशिप है इस घर की, तो इससे आप पैसा भी बना सकते हैं। जब जब आपको अपने लिए चाहिए आप वहां रुक सकते हैं, लेकिन जब आपको कुछ वीकेंड्स वहां नहीं जा रहे हैं तो इसको आप रेंट पे दे सकते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जिनके साइट्स पे आप इसको लिस्ट कर सकते हैं और आपको वहां से क्लाइंटेल आता है रेंटल के लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए भी दिए जाते हैं। कई कंपनीज इसको एज अ गेस्ट हाउस ट्रीट करते हैं, फिर अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पे वहां भेजते हैं। और ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी दिए जा सकते हैं, जिसको बेड एंड ब्रेकफास्ट कहते हैं। जिस वीकेंड पे आप नहीं जा रहे हो तो आप उसी वीकेंड पे इसको रेंट आउट कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि इसका रेंट रेगुलर घरों से ज्यादा मिलता है और इस रेंटल की एक्स्ट्रा आमदनी से आप अपने ईएमआई कवर कर सकते हो, तो आपको ईएमआई का बर्डन नहीं आएगा या कम आएगा। यूएस में करीब करीब 10 मिलियन सेकेंड होम्स हैं, विच इज द माइंड ब्लोइंग फिगर। और इंडिया में द ग्रोथ स्टोरी इज जस्ट बिगिन। इसी के लिए आने वाले समय में ये रिटायरमेंट के लिए बड़ा सिक्योर्ड फंड माना जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट इज हाई रीसेल वैल्यू। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी और रेडी टू मूव होम्स हैं जिसकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहेगी। जैसे हमने देखा कि वीकेंड होम्स में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसको खरीदने से पहले इसके कॉन्स भी देखने चाहिए। नंबर 1 फाइनेंशियल बर्डन है। आप जानते हैं कि वीकेंड होम्स में बहुत सारी एमिनिटीज और फीचर्स भी आते हैं, तो जितना ज्यादा एमिनिटी होगी, जितने ज्यादा उसमें बेनिफिट्स होंगे, उतना ज्यादा आपको कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ेगी। और अगर आपकी एग्जिस्टिंग घर की ईएमआई चल रही है तो इस टाइप की बड़ी इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे काफी इसका इम्पैक्ट आएगा। नेक्स्ट चैलेंज, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। क्योंकि इस घर पे आप रेगुलर बेसिस पे तो विजिट नहीं करोगे, तो जाहिर है इस घर को मेंटेन तो करना पड़ेगा। कौन करेगा मेंटेन? तो आपको केयरटेकर हायर करना पड़ेगा उसका ख्याल रखने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए, जो एक एडिशनल बर्डन आपके ऊपर आएगा और एडिशनल कॉस्ट आपको इसके लिए पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट रेंटल इनकम। ये प्रॉपर्टी कोई अगर आपने लॉन्ग टर्म पे नहीं दी है किसी को, अगर किसी ने नहीं लिया आपसे और आपको शॉर्ट टर्म ही आप इसको सोच रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि ये टाइप की प्रॉपर्टीज केवल पीक टाइम में, यानी जिस वक्त हॉलीडे होगा या जिस वक्त लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, केवल उसी टाइम इसकी डिमांड आती है। बाकी टाइम यूजुअली एक प्रॉपर्टी खाली पड़ी होती है जिसको आपको मेंटेन भी करना होता है और आपको ध्यान भी रखना होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि इसमें से मैं पैसा बना के मेंटेन भी करूंगा, ईएमआई भी भरूंगा और कुछ आपको पैसा भी मिलेगा, तो ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये थे वीकेंड होम के प्रोज एंड कॉन्स। अब हम देखते हैं फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग ए वीकेंड होम। नंबर 1 इज लोकेशन। आप कहाँ रहते हैं और आप इस घर को कहाँ किस लोकेशन में खरीद कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ट्रैवल टाइम इसमें इन्वॉल्व है। और आजू बाजू हॉस्पिटल है, कोई आपको रोजमर्रा की चीजें लेने की कोई दुकानें हैं, यू नो हाउ लॉन्ग यू गॉट टू गो बिफोर यू गो फॉर शॉपिंग। अगर कोई इमरजेंसी है, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, यू मस्ट बी एबल टू रीच आउट टू द हॉस्पिटल in that stipulated time period. So it's very important that when you choose the weekend home, you factor all these things into it. इसके साथ साथ ये घर किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन या किसी अच्छे लोकेशन के आजू बाजू होगा, तो उसमें आपको एडवांटेज क्या होगा कि whenever you want to rent it out, आपको टेनेंट्स वहां शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए बड़े आराम से मिल जाएंगे। You won't have to struggle to find tenants for that. Also, you must understand that to reach there, जो हाईवेज हैं, हाईवेज की ग्रिड भी ढंग से होनी चाहिए, मतलब रोड रास्ते बड़े स्मूथ होने चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। ये नहीं कि कुछ किलोमीटर का कच्चा रास्ता ही है और वहीं से आपको ट्रैवल करना पड़ता है,
तो देन पीपल वुड बी डिसुएडेड। जहां भी एक्सेसिबिलिटी ठीक नहीं होगी वहां लोग ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो पूरे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त बन रहा है इस वक्त। हर सिटी के आजू बाजू नए रोड्स और नए हाईवेज और नए रिंग रोड्स बनने जा रहे हैं। एक इनर रिंग रोड और एक आउटर रिंग रोड बन रहा है। इसके ऊपर हमने बड़ा डिटेल वीडियो बनाया है जो इस तरह दिखता है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो क्या होता है, इन रास्तों के चलते एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाती है और आप कहीं से भी जहां भी आप हो वहां से आप इमीडिएटली रिंग रोड को टच करके डायरेक्टली किसी भी डेस्टिनेशन पे सिटी के बाहर से निकल सकते हो। लोग यूजुअली सेकेंड होम नजदीक प्रेफर करते हैं, मतलब 2 घंटा मैक्सिमम आप वहां पहुंच सकें। बहुत ज्यादा कहीं हिल स्टेशन टाइप है तो मे बी 3 घंटा, क्योंकि हिल स्टेशन तो आपको सिटी के अंदर मिलेगी नहीं। अब जैसे सिटी के बाहर में या आजू बाजू में कोई छोटी सी हिल होती है 2-3 घंटे के दूरी पे, कहीं घूमने फिरने की जगह होती है, तो वहां पर वीकेंड होम्स बनते हैं, लोग बसते हैं वहां पर जाके सैटरडे संडे अपने एंजॉय करते हैं। पुणे के आजू बाजू भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं। जो फेमस लोकेशंस है, जो रेकमेंडेड है, मुलशी, पानशेत, इन जगह पे डैम है। उसके बाद पीपल ट्रैवल टू द हिल स्टेशन ऑफ लोनावला, पंचगनी, महाबलेश्वर। फिर बीच अगर चाहिए तो वहां पर अलीबाग के साइड जाते हैं, दापोली, रत्नागिरी, गणपतिपुळे, ये सारा बीच वाला एरिया है पूरा कोंकण का। बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स बसे हुए हैं जहां लोग जाकर के अपना वक्त स्पेंड करते हैं और दे एंजॉय। जैसे खंडाला और लोनावला काफी भर चुके हैं और यहाँ पर प्राइसिंग भी काफी हाई है। जो लोग वहां अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग थोड़ा नीचे वाला लोकेशन देखते हैं। कार्ला हुआ लोनावला से पास में, बिटवीन लोनावला एंड पुणे, टुवर्ड्स पुणे होता है कार्ला। कांगशेत, पावना इज ए ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर पूरी रिवर बॉडी है और आजू बाजू सारे वीकेंड होम्स बसे हुए हैं। उसी तरह माथेरान बिकॉज ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, वहां पर डेवलपमेंट परमिशन नहीं है तो लोग नीचे आ गए हैं माथेरान के फुटहिल्स पे। करीब करीब करजत तक लोग काफी बसे हुए हैं। करजत में बहुत स्कीम्स चलती है तो बॉम्बे वालों को बहुत सूट करता है वहां जाना। उसी प्रकार महाबलेश्वर और पंचगनी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है तो लोग नीचे आ जाते हैं वाई की तरफ, जहां पर वाटर बॉडीज है, 3 डैम्स हैं, फोर्ट्स हैं। द फेमस महागणपति मंदिर इज देयर। इसका जो डैम है धूम डैम, इट इज फेमस फॉर बॉलीवुड शूटिंग्स। ये मूवीज यहाँ शूट की गई थी जो हमें पता भी नहीं है। दबंग 1, दबंग 2, चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम, बोल बच्चन, गंगाजल, ओमकारा वगैरह वगैरह बहुत ज्यादा पॉपुलर है वाई इन चीजों के लिए। सो लॉट ऑफ पीपल फ्रीक्वेंट वाई एंड इट्स वेरी क्लोज फ्रॉम पुणे। 1.5 घंटे 2 घंटे में आप वाई पहुंच सकते हो एंड इट्स वेरी वेरी चीप कंपेयर टू महाबलेश्वर एंड पंचगनी। और यहाँ पर भी काफी प्रोजेक्ट्स अब डेवलप हो रहे हैं। इन्हें प्लॉटिंग वाले प्रोजेक्ट्स और फार्म लैंड्स काफी यहाँ पर बेचे और खरीदे जाते हैं। Another important aspect is facility management services. होता क्या है कि whenever you go to your weekend home, तो आपको आधे दिन से ज्यादा तो क्लीनिनेस में और साफ सफाई में लग जाता है। That is not feasible. बिकॉज अगर आप वहाँ 1 या 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो उसमें अगर आधा दिन आप साफ सफाई करेंगे उसके बाद आप रहना शुरू करेंगे, उसमें आपको परेशानी होगी। फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज अब शुरू हुई है। बहुत सारे डेवलपर्स इस आइडिया को इनोवेट कर रहे हैं, वहां पर केयरटेकर रख रहे हैं अपने खर्चे से, जो इन सभी घरों को आपके आने से पहले 2-4 घंटे पहले क्लीन कर लेगा। जब आपको जाना है तो 1 दिन पहले आप उनको फोन कर दीजिए, फलाना तारीख को हम आएंगे या कल हम आएंगे, तो आपका घर पूरा क्लीन है। सो दैट द मोमेंट यू गेट इन, जस्ट लाइक होटल, आपको उसी तरह से रिसेप्शन मिलता है, आप रह के एंजॉय कर सकते हो। इसी के चलते अगर वहां पर कोई भी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हुआ है तो ये जो मेंटेनेंस की टीम है ये सारा ख्याल यही लोग रखते हैं। तो आपको इसी टाइप की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी चाहिए जहां आपको ये सब चीजें खुद ना करना पड़े और यहाँ पर ऑलरेडी कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट या केयरटेकर वाली सर्विस अवेलेबल हो। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डेवलपर्स ट्रैक रिकॉर्ड। आप डेवलपर को भी परखिए, आप उसी डेवलपर के साथ काम कीजिए जिनको इस पर्टिकुलर वर्टिकल में एक्सपीरियंस है, उन्होंने कभी पहले कोई ये टाइप का काम किया हो, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द बिजनेस वेल और वो आपको डिलीवरी देगा। उसके बाद देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू नीड टू लुक इनटू, लाइक मैनेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट, किस तरह उसका ट्रैक चल रहा है। अगर आप कंस्ट्रक्टेड विला ले रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन विला, प्लॉटिंग में कर रहे हैं तो प्लॉट तो आपको देख करके सामने सामने सारा दिख जाता है, लेकिन अगर कोई फिर वहां पर भी कंस्ट्रक्शन वाला काम है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट। मैनेजमेंट देखना चाहिए आपने, हाउस डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कंस्ट्रक्शन की, उसमें परमिशन है, लाइन टाइटल्स है, ये सब चीज भी देखना आपके लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। अगर आप इसको इग्नोर करके बाइंग के लिए चले जाते हैं, बाद में इन चीजों में बहुत भारी पड़ जाएगा और फिर आपको लगेगा कि आपका पूरा पर्पस वेस्ट हो गया। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। वैसे टाइटल्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जो आपको शायद इसमें मदद पहुंचाएगा।
चलिए अब चलते हैं FAQs की तरफ. What is the second homes market in India? This is very interesting, friends. This is a new vertical you must know. So as per an industry report, the holiday home market in India was worth 1.4 billion USD in 2021. 2021 में. It is expected to grow at a compounded annual growth rate of 24% जैसे मैंने बताया, and is likely to reach 4.02 billion by 2026. 5 साल में इतनी बड़ी ग्रोथ 1.4 बिलियन से लेकर डायरेक्टली 4.02 बिलियन तक. The demand for holiday homes has increased at an unprecedented rate. In a recently conducted survey, majority of respondents are looking to invest in a second home in the next 2 years. You understand? So more and more people are going towards second homes. Second FAQ is, are weekend homes expensive? Weekend homes are gaining popularity across all budget groups. जो jobs में हैं वो भी इसको अफोर्ड करते हैं अपने अपने हैसियत, अपने अपने साइज के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से. वीकेंड सब कट रहे हैं, मिल रहे हैं. पहले क्या होता था कि बड़े लोग ही केवल ले पाते थे. थर्ड FAQ is, can weekend home be treated as an investment asset? It can be. Real estate remains the top investment choice of most Indians. The role of weekend homes has evolved increasingly as an investment. According to a Knight Frank Global Buyers Survey, this is a global buyers survey conducted in 2021. With remote working becoming a prominent option to invest in second homes or co-primaries to attain a better work-life balance is now very much prominent. As the cities are largely overcrowded, the developers are venturing into unexplored territories. So investing in a weekend home in an area with long-term development allows you to earn for an extended period of time. नई नई टाउन्स बन रहे हैं, तो जैसे अगर आप वीकेंड होम मान लीजिए सिटी से 30, 40, 50 किलोमीटर दूर पे चले जाते हैं, आज न कल 10-20 साल के बाद टाउन वहां तक पहुंच ही जाएगा या कुछ उसके पोर्शन वहां तक पहुंच ही जाएंगे, तो आपके होम की वैल्यूएशन काफी बढ़ जाएगी. सो ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी देखा जा सकता है. और इसका जैसे मैंने बताया कि आपको रेंटल वैल्यू भी बीच बीच में मिल रही है. ये था हमारा टोटल डिस्क्रिप्शन अबाउट वीकेंड होम्स. उम्मीद है आपको इससे कुछ ज्ञान मिला होगा, एंड यू विल बी एबल टू टेक ए कैलकुलेटेड कॉल after you go through this complete thing. Friends, if you like this video, don't forget to subscribe and hit the bell button. I leave you with my detailed video on real estate trends 2024. Till we meet next time, stay safe and stay happy. Namaste.